नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए एक बड़ी सूचना है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो कि अप्रैल और जून सेशन हम कहते हैं, जिसको जून सेशन के लिए उसके फॉर्म के आने की जो सूचना है वो मिल चुकी है। इस डेट से आपको फॉर्म जो है रिलीज हो रहे हैं और आपको आवेदन करना होगा। यूजीसी की तरफ से कुछ नई नोटिस आई थी, जिसके तहत नेट का जो स्कोर हो गया है वो पहले से कहीं ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है और कई सारी चीज़ें हैं, बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा पूरी तरीके से। और जो भी जानकारी हमें मिली है उस आधार पर आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। ये जानकारी अच्छी लगेगी और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बात करेंगे कि यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन है आपका जून सेशन का, वो कब तक आएगा। तो जो आपका अभी तक की जो सूचना मिल रही है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है, जो आपका अप्रैल का प्रथम सप्ताह है, उसमें आपकी जो है नेट का जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से आ जाएगा। और इसके बाद में जो आपका अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है, इसमें मतलब कि अप्रैल की प्रथम सप्ताह में आपका एग्जामिनेशन का जो फॉर्म आएगा वो आ जाएगा। और उसी के साथ दो चीज़ें हो रही थी। एक चीज़ें अभी की पाठ्यक्रम बदलाव में क्या इसकी संभावना है, क्या यूजीसी ने इसके पाठ्यक्रम की बदलाव की है। तो अभी तक की सूचना के आधार पर अभी कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि पाठ्यक्रम बदल चुका है या बदला जाएगा। इसकी सूचना मिल रही थी कि बदलने की कोशिश की जा रही है, बदले जाने की संभावना है। तो इसकी जानकारी जो है कि पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या नहीं होगा, ये जब ऑफिशियल बुलेटिन आ जाएगी इसकी, जो कि वेबसाइट पर जब फॉर्म रिलीज किया जाता है तो आपको पता चल जाएगा। ये परीक्षा जून सेशन में होती है और दिसंबर सेशन में होती है। 2 बार इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और साथ में ये जो आप एमए या आचार्य की डिग्री रखते हैं या फिर आप जो या मास्टर्स की डिग्री रखते हैं, उनके लिए आप यहाँ से अप्लाई करते हैं। जेआरएफ के लिए जो होती है बाध्यता साल की, वो 30 ईयर होता है, 30 ईयर। 30 साल के बाद में आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं रह सकते हैं। जिस महीने में आपकी एग्ज़ाम हो रहा है उस तारीख तक आप 30 साल से कम होने चाहिए। ये होता है जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है। कुछ लोग बीएड ना करके नेट की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका बीएड में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, यदि आपका बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो बीएड करने का कोई औचित्य नहीं रहता है, कोई आपकी वहाँ से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप इस तरफ नेट की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और आप इस जून सत्र के लिए अप्लाई अप्रैल की प्रथम सप्ताह से कर सकते हैं। नया नियम क्या कह रहा है, तो नया नियम पहले क्या था कि जो आपका नेट का स्कोर होता था वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए आपका माना जाता था। मतलब कि नेट के अंक के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते थे या फिर आप जेआरएफ के लिए जॉइंट रिसर्च फेलोशिप जो स्कॉलरशिप ग्रांट की जाती है उसके लिए आप अब एलिजिबल होते थे, योग्य होते थे। पर अब नेट के स्कोर से आप पीएचडी भी कर पाएंगे। तो आप जो यहाँ से पीएचडी जो स्टार्ट हुआ है, नया नियम आया है, तो नेट का स्कोर इसलिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जितना आप स्कोर नेट में कर पाएंगे, नेट के इस एग्ज़ाम में करेंगे, उतनी संभावना बढ़ेगी कि आप पीएचडी के एडमिशन ले पाएंगे। तो ये सारी सूचनाएं थी। और भी सूचना आपको जैसे ही आती है, नेट का पूरा बुलेटिन आता है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से कौन सा सिलेबस चेंज हो रहा है, ये चेंज होगा भी या नहीं चेंज होगा, क्या है ये जानकारी। जब तक पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आएगी तब तक नहीं कह सकते हैं। हाँ, अप्रैल के प्रथम वीक से आपका नेट का एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो यही जानकारी थी। और आप को अगर ये जानकारी अच्छी लगी है, आप किसी तरीके से सूचना चाहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, या फिर बीएड करना चाहिए या नेट करना चाहिए, इस डायलेमा में है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पूरी समस्या लिखिएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या था, ऑनर्स था, प्रोग्राम था, किस ईयर में है, कब से कब तक का है, सारी जानकारी करेंगे, सारी जानकारी देंगे, तो आपके लिए हम बेहतर समाधान ढूंढ सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।